नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णियों के प्रवर मंत्री भगवान के परम प्रिय सखा उनको हाथ से हाथ पकड़ के भगवान कहने लगे, गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय। हे उद्धव जी, आप ब्रज में जाइए और ब्रज में मेरे वियोग से जो परितापित अत्यंत दुखित हो रहे हैं उन ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान कीजिए। उद्धव जी ज्ञानी महापुरुष थे, ज्ञान के महासमुद्र में वे उद्भासित हो रहे थे, लेकिन प्रेम राज्य का वे संपूर्ण रूप से दिव्य रूप से अनुभव नहीं कर पाए थे। प्रेम राज्य में उद्धव जी को प्रवेश कराने के लिए ही भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजे। उद्धव जी ने कहा, ठीक है, मैं गोपियों को ज्ञान देके शीघ्र ही 2-3 दिन में ही मथुरा आ जाऊंगा। कह के उद्धव जी जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में जाओ गोपियों के, भगवान के माता पिता और ब्रजवासियों के अद्भुत भावों को देखते हैं। उद्धव जी बेवहल हो जाते हैं। पहले देखते हैं उद्धव जी जब जा रहे हैं, सभी गोपगण श्री कृष्ण के सखागण बैठे हुए हैं। उद्धव जी का जो स्वरूप है साक्षात श्री कृष्ण के समान ही दिव्य उनका रूप है। दूर से सखागण देख के आनंदित हो जाते हैं, श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं। और दौड़ के जब सामने जाते हैं, देखते हैं श्री कृष्ण नहीं, यह तो कोई और है। तब वे पुनः मुंह फेर लेते हैं। उद्धव जी पूछते हैं, श्री कृष्ण के माता पिता का घर कहाँ है? सखागण कहते हैं, भगवान के श्री कृष्ण के माता पिता का घर नंद महल। जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं उसका रास्ता सहज हो गया है, सभी जानते हैं। उद्धव जी, यह जो आपको नाला दिख रहा है, इस नाले के सहारे सहारे आप चले जाइए, और यह जहाँ पे खत्म होगा वह महल ही यशोदा नंद का होगा, श्री कृष्ण का महल होगा। उद्धव जी उसके सहारे सहारे जाते हैं और देखते हैं नंद महल में किस प्रकार सभी नंद बाबा ब्रजवासीगण श्री कृष्ण के विरह से केवल रो रहे हैं, और उसी श्री कृष्ण प्रेम से उनका जो अविरल अश्रु गिर रहा है, उसी से वह नाला बन गया है। देख के वे अत्यंत विमुक्त हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और नंद बाबा के साथ साक्षात्कार किया, उनके साथ वार्ता करने लगे, उनसे पूछने लगे। और नंद बाबा श्री कृष्ण के बातों को कहते कहते उनका गला रुक गया, आंखों से अविरल अश्रु गिरने लगा, वे और कुछ बोल नहीं पाए। इति संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधिः अच्युतकण्ठो भवतुष्णिं प्रेम प्रशरव्यूहलः। अति उत्कंठ रूप से नंद बाबा व्यूहल हो गए, प्रेम से वे व्यूहल हो गए, उनके मुंह से और वाणी नहीं निकल रहा। यशोदा माता को कुछ कह ही नहीं पाई, वे केवल रो ही रही है। और इसी प्रकार संपूर्ण रात्रि बीत गई। सुबह
स्नानादि करके उद्धव जी गोपियों के पास गए और जब गोपियों ने दूर से देखा यह कौन है, तन्वीक्ष कृष्णांचरं रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् अथारविन्दं मणिमृगकुण्डलम्। गोपियां पहचान गई, स्वरूप तो श्री कृष्ण जैसा है लेकिन ये श्री कृष्ण नहीं। वे पूछने लगे, श्री कृष्ण ने अपना जो पीतांबर है वह उद्धव जी के गले में डाल दिया था, क्योंकि अगर श्री कृष्ण अपना पीतांबर उद्धव जी को नहीं प्रदान करते तो गोपियां उद्धव जी से बात भी नहीं करती। श्री कृष्ण के पीतांबर को पहचान कर ही उद्धव जी का गोपियों ने स्वागत किया, उनसे पूछने लगे और पूछते पूछते वे बेवहल हो गए, रोने लगे। अधीत विद्या आचार्य दत्त दक्षिणम खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातितयो ग्रहम्। वे कहने लगे कि संसार में जो संबंध है सब स्वार्थ का ही है। जो छात्र पढ़ लेता है अधिक विद्या आचार्य, विद्या अध्ययन के बाद आचार्य को छोड़ के चला जाता है। खगावीत फलम, और पक्षीगण वृक्ष में फल आदि खाकर वृक्ष का त्याग कर देते हैं, और वन जब जल जाता है वन को छोड़कर सभी चले जाते हैं, वन के पशु पक्षीगण। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी हम सभी को छोड़ के चले गए। श्री कृष्ण के स्मरण करते ही सभी का अश्रु गिरने लगा, सभी रोने लगे। और इतने देर तक तो उद्धव जी गोपियों से बात कर रहे थे, लेकिन महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के पास जब उद्धव जी को ले आया गया तब राधा रानी उद्धव जी को दूर से ही देख के, और उसी समय बीच में एक मधुकर, एक भ्रमर प्रकट हुआ था। मानो राधा रानी का जो महाभाव है, उज्जल, संजल्प, विजल्प, आजल्प, 10 श्लोकों में 10 प्रकार की जल्पना श्री राधा रानी ने किया, और इसी को कहते हैं भ्रमर गीत। और यह संपूर्ण राधा रानी के द्वारा गाया हुआ है। काचन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम् प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयेत्तेदमब्रवीत्। श्री राधा रानी कहने लगी, एक मधुकर को देखा था, सोचा कि यह प्रियतम के द्वारा भेजा हुआ दूत है, और दूर में उद्धव जी खड़े हुए थे। राधा रानी कहने लगी, मधुपकितव बंधो मास्पृशान्भिः सपत्न्यः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन् आननेनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्तमित्रे। अरे भ्रमर, तू हमारा चरण स्पर्श मत कर। भ्रमर के उपलक्ष्य करके मानो उद्धव जी को ही कह रहे हैं। क्यों?
जैसे मधु, ये जो भाव है यह महाभाव के उच्चतम दशा का है। प्रेम से भी ऊपर महाभाव की यह दशा है। उस दशा में आविष्ट होकर राधा रानी कह रहे हैं जैसे मधुप। मधुप माने मधु पिबती मधुप भ्रमर। भ्रमर का क्या स्वभाव है? एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है और उनका मधु लेके वह निकल जाता है। इसी प्रकार
हाँ